हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड से। एंड आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग पार्ट 2। क्वेश्चन टैग पार्ट 1 के अंदर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कुछ पूछने के लिए नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि ये तो सामने वाले से अपनी बात के लिए अप्रूवल लेने के लिए पूछे जाते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और हमने कुछ रूल्स भी किए थे। मैं आपको एक बार हल्का सा बता देती हूँ। देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, तो इसके अंदर हम इज़ंट इट लगा के एक क्वेश्चन टैग अटैच कर देते हैं और इसका मतलब बन जाता है क्या नहीं है, ये बहुत ही सुंदर दिन है, क्या नहीं है। और इसको बनाने का मेथड बहुत इजी होता है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद अगर आपके मेन पार्ट के अंदर नोट लगा हुआ है तो हम उस नोट को वहाँ से हटा देते हैं, और अगर नहीं लगा हुआ तो हम लगा देते हैं। देन सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाना होता है और पॉजिटिव को नेगेटिव में बनाना होता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुंदर दिन है, क्या नहीं है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्वेश्चन टैग है। हमने हेल्पिंग वर्ब यहीं से ली है, नॉट हमने अपनी तरफ से लगाया है, एंड देन वी हैव रिटन इट वर्ड। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन टैग प्रिपेयर हो गया। हमने इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज भी की थी, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा। क्वेश्चन टैग पार्ट 2 को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग पार्ट 3 कहीं ना कहीं इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल से सेंटेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। सिमरन डिडंट सी मी, सिमरन ने मुझे नहीं देखा। डिड शी, क्या उसने देखा। अब मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि आपके इस सेंटेंस के अंदर नॉट आ गया तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। अगर यहाँ नोट ना आता फिर हम यहाँ पे नॉट लगा देते। सबसे पहले हमने लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। मैं फिर से यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपके लिए लिख देती हूँ। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे एक नोट वाला ऑप्शन होता है जो कि हमारा ऑप्शनल होता है, और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अपने सेंटेंस में ही ली है, डिड है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, नोट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया एंड देन क्वेश्चन मार्क, और मेरा सेंटेंस क्वेश्चन टैग तैयार है। आज हम करने जा रहे हैं न्यू सेंटेंसेस जो कि स्टार्ट होते हैं लेटस से। लेटस को हम लेट्स भी बोल देते हैं। ये सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं जहाँ हम बोल जाते हैं चलो हम कुछ काम करते हैं। चलो हम, जैसे यहाँ पे कुछ भी काम आ जाएगा, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, चलो हम पढ़ें। चलो वाले सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। चलो हम छत पे चलते हैं, चलो एक काम करते हैं, आज तो कहीं घूमने चलते हैं, चलो कुछ अच्छा सा बनाते हैं, बारिश का मौसम है, चलो आज पकोड़े बनाते हैं। कुछ भी अगर ऐसा चलो वाले सेंटेंसेस होते हैं आप बोलते हो, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस इंग्लिश में लेटस से बनते हैं। एक हमारे पास और वर्ड होता है लेट और समवन। लेट समवन का मतलब होता है, समवन में ना यहाँ पे कुछ और वर्ड आ जाता है, जैसे लेट हिम, लेट हर, लेट, या फिर किसी का नेम आ जाता है, लेट मोनिका, लेट सोहन। उसे डैश करने दो, उसे कुछ काम, यहाँ पर ब्लैंक में ना कुछ काम आ जाएगा कि कोई कुछ करना चाह रहा है, उसे पढ़ने दो, उसे खाने दो, कुछ मतलब काम है जो कि उसको करने दो। तो इस तरह से अगर हमारे सेंटेंसेस लेट्स या फिर लेट समवन से बने हुए हैं, ऐसे सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग एवरी टाइम हम शेल वी से बनाएंगे। शेल वी किस तरह से बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। लेट अस डांस टुगेदर, चलो डांस करते हैं। आज आपके क्वेश्चन टैग में इनकी क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस के साथ साथ जो लेट्स और लेटस वाले सेंटेंसेस हैं, आज आपकी इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, अपनी लाइफ में हम चलो वाले सेंटेंसेस तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन आज लेटस से आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि जब भी नेक्स्ट टाइम आपको चलो वाला सेंटेंस आप कोई भी बोलोगे ना, तो आपके मुंह से अपने आप इंग्लिश निकल जानी चाहिए, आप उसको इंग्लिश में ही बोलेंगे। लेट अस डांस टुगेदर, चलो डांस करते हैं। अब हमने इसके अंदर कैसे बनाना है, शैल वी से बनाना है। दिस टाइम वी विल नॉट पे अटेंशन कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसा आ रहा है, राइट। लेट अस मेक हर हैप्पी, देखो वो कितनी सैड लग रही है, चलो उसे खुश करें। अब इसका कैसे बनेगा, शैल वी, शैल वी। हम यहाँ पे वी यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेट अस आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखिए, लेट अस डांस टुगेदर, चलो डांस करते हैं। अब इसके अंदर जो कहने वाला है, जो स्पीकर है, वो किसी दूसरे को कह रहा है ना कि चलो हम डांस, इसका मतलब चलो डांस करने चलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को हम अपने साथ किसी काम में शामिल करने हैं, यानी कि दो लोग हैं, और दो की बजाय हो सकता है ग्रुप के अंदर 3 लोग भी हों। तो जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो हम उनके लिए वी शब्द यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वी शब्द यूज़ किया है, चलो ये काम करते हैं।
ठीक है। अब आगे देखिए, लेट अस गो फॉर मूवी। अब कोई अकेला इंसान अगर मूवी के लिए जा रहा है तो वो अपने आप से तो नहीं कहेगा ना चलो हम मूवी के लिए चलें, इसका मतलब वहाँ पे 2-3 लोग हैं, तो इसीलिए वहाँ पे लेट अस वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो लेट अस गो फॉर मूवी, चलो मूवी के लिए चलते हैं, तो इसके अंदर हम लिखेंगे शैल वी, सब में शैल वी ही आ जाएगा। लेट अस डेकोरेट आवर हाउस, चलो अपने घर की सजावट करते हैं। बर्थडे पार्टी, चलो घर की सजावट करते हैं, तो ये बन जाएगा शैल वी। लेट अस रीड दिस स्टोरी बुक। अब जैसे कई बार पेरेंट्स होते हैं बच्चों को कहते हैं ना कि क्या सारा दिन आप फ़ोन या टीवी में लगे रहते हो, चलो स्टोरी बुक पढ़ते हैं कोई, तो इसके अंदर भी कैसे आ जाएगा शैल वी, क्या हम पढ़ेंगे, और बच्चा फिर आपकी हाँ में हाँ भरना चाहता है, तो इसलिए तो हमने क्वेश्चन टैग यूज़ किया है, तो वो कहेंगे चलो पढ़ते हैं। लेट अस बास्क द सन, और सर्दियों में सबको धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है, आप अपने फ्रेंड के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि अरे चलो एक काम करते हैं, छत पे चलते हैं, धूप में चलते हैं, धूप में बैठते हैं। बास्क द सन, बास्क वर्ड यहाँ पे धूप सेंकने के लिए बोला गया है। लेट अस बास्क द सन, शैल वी, शैल वी। लेट अस बाथ इन द रेन, अरे बारिश आ रही है, वाओ चलो बारिश में भीगते हैं, शैल वी। इज़न्ट इजी, ईजी है। अगर मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप बोले कि हाँ मैम ये बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मैं भी पूछूंगी इज़न्ट इट, क्या नहीं है? नहीं, ये बहुत ईजी है। ये हमने यूज़ किए हैं लेटस वाले सेंटेंसेस। लेटस का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लेट्स प्रोनाउंसिएशन भी आती है जब हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी बोलते हैं, तो इसको और किस तरीके से बोला जा सकता है? लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स मेक अ हैप्पी, लेट्स गो फॉर मूवी। ठीक है, तो लेटस को आप लेट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट वर्ड के साथ किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेट हर डांस, लेट हर डांस, उसको डांस करने दो। देखिए जैसे यहाँ पे बताया था ना कि लेट समवन, किसी को कोई काम करने दो। लेट हर डांस, विल यू, फिर हम वहाँ पे विल यू लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लेट हिम सिंग, उसे गाने दो। विल यू, क्या तुम उसे गाने दोगे? सामने वाला कह देता है ठीक है गा लो। लेट सैम रिसाइट अ पोम, पोम, सैम को पोएम जो है वो बोलने दो, पोम उसको बोलने दो। विल यू। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा है छोटा सा, वो पोएम कुछ बोलने वाला होता है, तो कोई बड़ा बच्चा आके पास में डिस्टर्ब करता है, हम कहते हैं नहीं नहीं उसको ये काम करने दो। लेट प्रिया मेक अ रंगोली, प्लीज़ उसे डिस्टर्ब मत करो। विल यू। इन सभी सेंटेंसेस में आपका विल यू आ जाएगा। लेट हिम डू हिज वर्क, ये सेंटेंस तो सभी पेरेंट्स ने यूज़ किया होगा अपनी लाइफ के अंदर कि अगर कोई एक बच्चा स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, और अगर कोई दूसरा उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो सभी पेरेंट्स की ये एक प्रायोरिटी होती है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो ना प्लीज़। लेट हिम डू हिज वर्क, उसको अपना काम करने दो, उसको अपनी स्टडी करने दो। विल यू। तो ये सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में से लिए गए हैं। इसके साथ साथ हम अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, जो हमने पार्ट 1 के अंदर सेंटेंसेस सीखे थे, उन सेंटेंसेस की प्लस पार्ट 2 के सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि क्या हमें ये सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग्स बनाने आ गए हैं। अगर आपको आ गए हैं वेरी गुड, और अगर नहीं आए हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज में फर्स्ट है हमारे पास यू आर राइटिंग अ लेटर। सबसे पहले हमने क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप को कोमा में इन्वर्ट करना होता है, कोमा में इन्वर्ट करने होते हैं। अब हम सामने वाले को बता रहे हैं, सामने वाले से एक तरह से हाँ में हाँ भरवा रहे हैं, तुम लेटर लिख रहे हो ना कि नहीं। अब सामने वाला कहेगा हाँ लेटर ही लिख रहा हूँ। यू आर राइटिंग अ लेटर। आर, अब इसमें नॉट है कहीं पे नहीं है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे आर नॉट यू, एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क। यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर नॉट सबसे पहले कोमा, अब आर हेल्पिंग वर्ब है, हमने सबसे पहले क्या लगाना होता है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, उसके बाद हम नॉट को चेक करते हैं, देन सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद आ जाता है आर। अब नॉट ऑलरेडी देखिए लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आर नॉट एंड देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा यू, तो हम इसको बोलेंगे आर यू। दे आर प्लेइंग नाइस गेम, सबसे पहले कोमा को हमने फुल स्टॉप को कोमा में चेंज किया, एंड देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आर नॉट यू एंड इंटेरोगेटिव। वी आर रेडी टू फेस चैलेंजेस, हेल्पिंग वर्ब ली और नॉट नहीं है तो लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा आर नॉट। अब दे है, सॉरी वी है, आरंट वी,
और जब आप इनको, ये मैंने आर नॉट यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट ईजी हो जाए। अब जिन स्टूडेंट्स को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज़ करनी आती है, ऐसे स्टूडेंट्स आर नॉट को आरंट यूज़ करेंगे, आरंट। वी कैन हेल्प द नीडी। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब इसमें से लो सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब है हमारी कैन, एंड नॉट नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे, एंड देन वी। कैन नॉट वी, कैन नॉट वी। और जिन बच्चों ने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सीखी हुई हैं वो इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। वो इसको लिखेंगे कैंट वी कैन हेल्प द नीडी, कैंट वी। अनीता विल नॉट टेल यू अ स्टोरी, अनीता विल नॉट। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, विल, नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम इसको रब कर देंगे, कट कर देंगे। विल अंकिता, एंड देन क्वेश्चन मार्क सबके पीछे लगेगा। ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। नॉट देखिए कैन नॉट के अंदर ना ऑलरेडी आया हुआ है तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे। कैन ही, दे विल विन द मैच। हेल्पिंग वर्ब हमने सबसे पहले ली, दे विल विन द मैच। विल, अब नॉट नहीं है तो हम लगा देंगे विल नॉट दे। और विल नॉट दे को हम कैसे बोलते हैं? वांट दे। ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स वाली वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि जो ये वर्ड्स हैं आप इनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स स्पोकन इंग्लिश के लिए ही यूज़ की जाती है, रिटन इंग्लिश के लिए यूज़ नहीं की जाती है। नीदर ऑफ यू हेल्प्ड हर। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसके अंदर नीदर वर्ड आ गया। आपको इसमें नॉट नहीं नज़र आएगा, लेकिन नीदर वर्ड पहले से ही एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड के अंदर नॉट पहले से ही होता है, क्योंकि अब यहाँ पे नॉट पहले से कहीं ना कहीं है तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे। हम सिंपल अपनी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब भी देखिए इसमें नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब जब जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है उसकी मेन वर्ब से हमें पता चल जाता है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है। पास्ट का है तो हमने पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा दी, अपनी तरफ से ये लगाइए, पास्ट की हम लगा सकते हैं। ईडी है, सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। नीदर ऑफ यू हेल्प्ड हर, तुम में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। पास्ट का सेंटेंस है तो हम बोलेंगे डिड यू। अब नॉट नहीं लगाना क्योंकि नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है। डिड यू। फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड द क्लास। कुछ स्टूडेंट्स ही क्लास अटेंड करने के लिए आए। अब फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि सिर्फ एक वर्ड लगाने से फ्यू का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फ्यू है। फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब है कि नेगेटिव सेंस में हम बात कर रहे हैं, ये वर्ड पॉजिटिव नहीं है। फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब है सिर्फ कुछ ही बच्चे क्लास अटेंड करने के लिए आए, इसका मतलब ज़्यादातर नहीं है। ये नेगेटिव है ना, तो अब हमने इसको बनाना है पॉजिटिव को। हैव कम फ्यू स्टूडेंट्स। अब कोमा, हेल्पिंग वर्ब ली हमने सबसे पहले, एंड देन हैव दे। अब हमने स्टूडेंट्स को यहाँ पे दे में चेंज किया है, राइट। लेट द गर्ल गो आउट, ये हमने आज ही सीखा है कि जो सेंटेंसेस आपके लेट वाले होते हैं उनको हम विल यू से बनाते हैं। लेट द गर्ल गो आउट, बच्ची को जाने दो। विल यू। और अगर आपका सेंटेंस लेटर से होता तो फिर हम शेल वी हम यूज़ करते। ओपन द विंडो, ये भी हमने लास्ट टाइम किया था कि जिन सेंटेंसेस के अंदर हम किसी को कुछ काम करने के लिए बता रहे हैं कि प्लीज़ ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम विल यू की हेल्प से बनाते हैं। ओपन द विंडो, अब ये पॉजिटिव है तो आप इसको नेगेटिव बना सकते हैं, वॉन्ट यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने वॉन्ट यू इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विल नॉट यू को आप वॉन्ट यू भी बोल सकते हो। लेट अस वर्क, अब ये लेट अस जो है ना, ये लेट अस लिखा गया है यहाँ पे, लेट अस वर्क। चलो वाले सेंटेंसेज हैं, चलो काम करते हैं। अब चलो काम करने के लिए शैल वी। लेट अस कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, लेट अस, और लेट वाले सभी सेंटेंसेस हमारे बनते हैं शैल से, शैल वी। तो और इंटेरोगेटिव साइन सभी के पीछे लगेगा। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन टैग पार्ट 2 के अंदर
हमने नए नए सेंटेंसेस सीखे हैं जो कि लेटस और लेट से स्टार्ट होते हैं। इनका मतलब होता है चलो ये काम करते हैं। और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज भी की है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं आपको इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक बार और एक्सप्लेन कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।